तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नेटो से टकराव बढ़ गया है। रूस नेटो के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी लगातार देता रहता है, लेकिन अब पुतिन का एक बयान सामने आया जिसमें वो नेटो से युद्ध की सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन का ये बयान बहुत चौंकाने वाला है। पुतिन पश्चिम से दो हाथ करते नजर आते हैं, यहां तक कि परमाणु हमले की भी धमकियां देते रहते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का एक नया बयान आया है जिसमें वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या अमेरिका और नेटो से पुतिन डर गए हैं या पुतिन एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? तो आप देखिए, बड़ी खबर नेटो अमेरिका पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। पुतिन ने रूस अमेरिका के बीच की तुलना की। अमेरिका का रक्षा खर्च है 40%, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। रूस का रक्षा खर्च है महज 3.5%, यानी कंपैरिजन किया गया। क्या हम नेटो के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, यह सवाल पुतिन की तरफ से जो ताज़ा स्टेटमेंट रखी गई है उसमें यह सवाल खुद पुतिन की तरफ से रखा गया है। और देखिए, यह कंपैरिजन जिसमें एक बड़ा फर्क, बड़ा अंतर डिफेंस बजट को लेकर नजर आ रहा है, जिसमें यह साफ कहा जा रहा है कि 40% जो खर्च है वह अमेरिका करता है, लेकिन रूस महज करता है 3.5%। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आपने सुना, व्लादिमीर पुतिन अपने कमांडर से यह साफ बोल रहे हैं कि अमेरिका का रक्षा खर्च रूस से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में नेटो से युद्ध की बात बकवास है। पिछले 1 महीने में रूस और नेटो के बीच तल्खियां काफी ज्यादा बढ़ गई, हम जानते हैं। ऐसे में पुतिन का यह बयान क्या नेटो की ताकत का एहसास कराता है? आखिर क्यों पुतिन ने ऐसा बयान दिया? पुतिन के इस बयान के मायने क्या हैं, यह हम आपको बताते हैं। आप देखिए, क्या नेटो पुतिन पर भारी है? आगे क्या तैयारी है? पुतिन नेटो से संभावित युद्ध के लिए कमांडर्स को सचेत कर रहे हैं। पुतिन को जमीनी हालात का अंदाजा है और इसी के मद्देनजर रणनीति तैयार कर ली गई है। नेटो से टकराव की हालत बनी तो रूस की हार हो सकती है। नेटो से हार की स्थिति में पुतिन परमाणु विकल्प अपना सकते हैं। पश्चिम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए रूस की आक्रामक बयानबाजी। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं। हमने देखा मनीष, 2 दिन पहले विक्ट्री डे परेड के दिन जो व्लादिमीर पुतिन का रुख था, जो उनकी तरफ से बॉडी लैंग्वेज थी, वो कुछ और बता रही थी। लेकिन यहां पर तो सीधे तौर पर जो पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है, रक्षा बजट का कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या मायने इसके समझे जाए? देखिए, करुणा के इस बयान को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है, क्योंकि पुतिन बहुत ही सुलझे हुए नेता है। उन्हें पता है कि जो वो बात कह रहे हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं और उसके क्या मायने हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, वो ये बताना चाह रहे हैं कि कम संसाधन रखने के बावजूद, कम बजट होने के बावजूद रूस ने क्या हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन हमेशा से एक मैसेज यूरोप को देना चाहते हैं कि मैं वॉर मोंगर नहीं हूं। यही डिफरेंस मुझ में और हिटलर में है कि मुझे यूरोप पर कब्जा नहीं करना है, मुझे यूरोप पर तबाह नहीं करना है। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं अपने रूस की रक्षा के लिए कर रहा हूं। अगर नाटो यहां से वापस चला जाए, अगर नाटो रूस की सीमा में ना आए, तो मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। रूस ने बहुत स्ट्रेटेजी के साथ इस मैसेजिंग को लगातार पहले भी रखा है और 2 साल से वो लगातार इस बात को रख रहा है। जहां तक रूस और नाटो का सवाल है, देखिए, दोनों के पास इतने परमाणु बम हैं, उनमें से अगर 10% का भी इस्तेमाल हो तो इस पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। इसलिए रूस और नाटो के शक्ति का भी अगर आप मुकाबला करें तो दोनों मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए काफी है। तो कुल मिलाकर यही है कि पुतिन इन बातों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस, जैसा कि उन्होंने विक्ट्री डे में भी कहा था कि रूस चाहता है कि ग्लोबल क्लास ना हो, लेकिन अगर होता है तो फिर रूस अपनी रक्षा करेगा।